हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे इसमें कंसेप्ट ऑफ जेंडर के बारे में, जिसमें डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, नीड एंड इम्पॉर्टेंस, जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप। इससे पहले मैं बीएड रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो टॉपिक्स चेक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी के बारे में, यानी कि लैंगिक समानता के बारे में। जेंडर इक्वालिटी रेफर्स टू द इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज टू मेन एंड वीमेन इन गर्ल्स एंड बॉयज एंड इवन ट्रांसजेंडर्स। यानी कि जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता से क्या अभिप्राय है कि हर किसी को इक्वल राइट मिले, इक्वल अधिकार मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, जिम्मेदारियां हो और अपॉर्चुनिटीज मिले, यानी कि अवसर प्रदान किए जाएं। फिर भले ही वो कोई आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो या कोई ट्रांसजेंडर हो, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उसे हम जेंडर इक्वालिटी कहेंगे। It implies that the interests, needs and priorities of both men and women are taken into consideration, recognizing the diversity of different groups of men and women. मतलब जैसा भी किसी का इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में उनकी दिलचस्पी है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो प्राथमिकताएं हैं उनकी, भले वो आदमी हो, औरत हो, उन सबको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हर किसी के विचारों को इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी इज अचीव्ड व्हेन women and men enjoy same position and opportunities in all sectors of society। यानी कि भले ही वो कोई सा भी सेक्टर हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, एजुकेशन सेक्टर हो, वर्किंग सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर हो, हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर किसी को, हर जेंडर को। जेंडर इक्वालिटी इज नॉट ओनली अबाउट विमेन्स बट कंसर्न एंड फुली एनकरेज मेन एज वेल। कुछ लोगों को लगता है कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब कि विमेन्स को ही प्रमोट किया जाए, कि विमेन के बारे में ही हम बात करें, बट ऐसी बात नहीं है। जेंडर इक्वालिटी को अगर हम होल में देखें तो वो मेन और विमेन और ट्रांसजेंडर इवन सबकी बात करता है कि सबको इक्वल अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन बात यह है कि इक्वल अधिकार क्यों नहीं है, इक्वालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि विमेन्स पिछड़ गई हैं, तो इसीलिए उन्हें आगे लाने के लिए ज्यादा कोशिशें की जाती है। जैसे जेंडर इक्वालिटी इज द गोल, while gender neutrality and gender equity are practices and ways of thinking that help in achieving the goal। कि जेंडर इक्वालिटी हमारा गोल है, हम चाहते हैं कि लैंगिक समानता आए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? जेंडर न्यूट्रलिटी चाहिए, कि हम किसी भी जेंडर के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना करें। एंड जेंडर इक्विटी चाहिए। इक्विटी मीन्स होता है फेयरनेस। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स बराबर होने चाहिए, लेकिन अब बराबर कैसे हो सकते हैं? वो काफी टाइम से गर्ल्स जो है वो पिछड़ी हुई हैं, पीछे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उन्हें उतना मौका पहले नहीं दिया। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले उन्हें बॉयज की बराबरी तक लाया तो जाए, तभी तो बराबर आ पाएंगी। तो इसीलिए गर्ल्स के लिए ही ज्यादा इनिशिएटिव किए गए कि उन्हें किसी तरीके से आगे लाया जाए, उनको स्कूल लाया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कि उनके राइट्स क्या है। जो लोग दूर थी, जो लड़कियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, उनके लिए साइकिल्स के इंतजाम किए गए, स्कॉलरशिप दी गई उन्हें, ताकि एक फेयरनेस लाई जा सके सिस्टम में। क्योंकि इक्वालिटी तभी आएगी जब फेयरनेस होगी, यानी कि जेंडर इक्विटी होगी। और हम किसी के भी साथ भी किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जेंडर न्यूट्रलिटी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तभी हम जेंडर इक्वालिटी के एम को अचीव कर सकते हैं। अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। सो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, जेंडर इक्वालिटी मीन्स दैट विमेन एंड मेन एंड गर्ल्स एंड बॉयज एंजॉय द सेम राइट्स, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन। यानी कि जो बात हम पहले से करते आ रहे थे कि मेन एंड वीमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर दैट गर्ल्स एंड बॉयज और विमेन एंड मेन बी द सेम और दैट दे बी ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो गर्ल्स और बॉयज है या विमेन एंड मेन है उनको सेम तरीके का ही ट्रीटमेंट मिले, कि अलाइक है वो, ऐसा नहीं है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम इक्वल सेरिब्रल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। ये नहीं कि आप कहें कि जो काम बॉयज करते हैं वही काम गर्ल्स करें। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है, बिकॉज नेचर ने भी मेन और विमेन को डिफरेंट बनाया है फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत से ऐसे काम हैं जो आदमी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे काम हैं जो औरतें अच्छे तरीके से कर सकती हैं, विमेन अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और जो दिमागी कार्य हैं वो दोनों लोग इक्वली अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम हो, मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों को इक्वल
परफॉर्म करने का अवसर मिले, क्योंकि मेन और विमेन कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर। जैसे कहा जाता है कि एक साइकिल के दो पहिए हैं, एक भी पहिया अगर हम निकाल देंगे तो साइकिल नहीं चलेगी, फिर भले ही वो मेन हो या विमेन हो। इसलिए दोनों का अपना रोल है सोसाइटी में, दोनों को भगवान ने अपने तरीके से बनाया है, दोनों के पास कुछ अच्छी पावर्स हैं कि वो किसी पर्टिकुलर जो रोल है उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा पाए। जैसे अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर तो जैसे स्पोर्ट्स में क्यों होता है ऐसा कि लड़कियों की अलग टीम बनती है और लड़कों की अलग टीम बनती है। जैसे कोई भी गेम होगा, बॉयज हॉकी टीम, गर्ल्स हॉकी टीम, ऐसा क्यों होता है? तो क्या वहां पे जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है? नहीं, जेंडर इक्वालिटी ये नहीं कहती है कि सेम हो, जेंडर इक्वालिटी कहती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो अपॉर्चुनिटी दोनों को मिल रही है, बॉयज को भी मिल रही है, गर्ल्स को भी मिल रही है। हाँ, इनइक्वालिटी तब होगी अगर उन्हें, जैसे अगर गर्ल्स की टीम जीती है तो उतना पैसा ना मिले, बॉयज को ज्यादा मिले, तो हम कह सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी है। लेकिन अगर दोनों गर्ल्स और बॉयज की टीम अलग अलग खेल रही है तो उसको हम इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि जेंडर्स जो है, मेन एंड विमेन जो है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों ही सर्वाइव नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना। As of 2017, gender equality is the fifth of 17 Sustainable Development Goals of United Nations. यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स बनाए थे, जिसमें से जेंडर इक्वालिटी को भी 5th पोजीशन दी गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकती है अगर हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर लें। जेंडर इनइक्वालिटी इज मेजर्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? एनुअली रिपोर्ट एक पेश करती है कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है या किस हद तक वो हानिकारक है, ये सारी बातें वो बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी किन बेसिस पर होगी, किन पिलर्स पर टिकी हुई है? मेन एंड वीमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हम औरतों के अधिकार की बात करते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं छुपा सकती, भले ही वो औरत हो या आदमी हो, बिकॉज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। अगर हम अपना राइट क्लेम करते हैं तो फिर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी होगी। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की ही बात करते हैं तो उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं हमारी। फॉर एग्जाम्पल, अगर औरत का अधिकार है कि वो भी बाहर जाके पैसे कमा सके, तो वहीं पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो उनके हिस्से की केयर है वो भी बच्चे को वो प्रोवाइड करवाएं। तो राइट्स भी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। वहीं अगर जो फादर है वो बाहर जाता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो भी घर आए तो बच्चे की देखभाल करें। यानी कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मेन के ऊपर ज्यादा बोझ हो या विमेन के ऊपर ज्यादा बोझ हो। मेन एंड विमेन आर इक्वली वैल्यूएबल टू सोसाइटी। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहले बात हुई, दोनों ही क्या है, एक साइकिल के पहिए हैं। अगर एक भी पहिया ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेन जो है वो बाहर काम कर रहा है तो विमेन को चाहिए कि वो घर के काम कर ले। अगर विमेन बाहर काम कर रही है तो मेन को चाहिए कि वो घर के काम कर ले। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भले ही वो रेस का हो, एज, जेंडर, रिलीजन, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तभी हम जेंडर इक्वालिटी को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्वालिटी डजंट मीन सेम। जो हम पहले बात करके आए हैं कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सेम अपॉर्चुनिटीज हो, सेम सेरिबलर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं नेचर ने भी आदमी और औरत को अलग बनाया है, तो उन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उस हिसाब से हमें इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। बिकॉज नन ऑफ देम इज सुपीरियर और इन्फीरियर। मेन एंड वीमेन में से कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर। नेक्स्ट इज नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है जेंडर इक्वालिटी? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बिकॉज जितना विमेन काम करेंगी उतना वो भी हेल्प करेंगी टू इंक्रीज जीडीपी ऑफ कंट्री। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेंडर इक्वलिटी हो, लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। फॉर कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जनरली जो रूरल एरिया की जो विमेन होती हैं उनको इतना चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। भले ही वो किसी भी चीज़ की बात करें, हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें या इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें, कहीं पे भी बात करें तो उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेंडर इक्वालिटी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि कल्चरल और रूरल डेवलपमेंट हो सके। फॉर सोशल डेवलपमेंट, अब कोई भी सोसाइटी तभी ग्रो कर सकती है जब वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के भी साथ। फिर भले ही वो किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो। फॉर एग्जाम्पल कि हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें कि लड़कियों को ना पढ़ाया जाए,
या उन्हें बाहर काम ना करने दिया जाए, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तभी सोसाइटी डेवलप करेगी, तभी सोशल डेवलपमेंट होगा। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जेंडर इक्वालिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, यानी आज जो डेवलपमेंट हो रही है वो कल की ज़रूरतों से कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। फॉर एग्जाम्पल घर की ज़्यादातर चीज़ें किस पे डिपेंड होती हैं, एक लेडी पे, वही ज़्यादा घर संभालती है, तो उन्हें पता होगा कि क्या चीज़ किस तरीके से करनी है कि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाएं। और अगर आज औरतों को अधिकार मिल जाते हैं तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर में भी सस्टेन रहेगी, एज वेल एज प्रेजेंट में तो सस्टेन है ही। फॉर पॉलिटिकल ग्रोथ, अब अगर फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, तो अगर मान लीजिए कोई भी फीमेल नेता बनती है तो उसे पता होगा कि फीमेल्स की क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो उन प्रॉब्लम्स को समझेंगी, उस हिसाब से लॉज वगैरह बनेंगे, स्कीम्स आएंगी, स्कॉलरशिप्स मिलेंगी लड़कियों को, ताकि उन्हें पता है कि एक लड़की को ज़्यादा पता होता है कि एक लड़की की क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल ग्रोथ भी होगी अगर जेंडर इक्वालिटी आती है। फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट, बहुत ज़रूरी है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट तभी होगा जब जेंडर इक्वालिटी होगी, वरना अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं होगी तो बच्चे आसपास इल प्रैक्टिसेस ही देखेंगे, तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा उन्हें। तो इसीलिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेंडर इक्वालिटी हो। नेक्स्ट इज वेज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? फाइट जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जो पहले से रूढ़िवादी सोच बन चुकी है कि लड़कियां ये कर सकती हैं या ये नहीं कर सकती हैं या लड़कों को यही काम करना है, उसके अगेंस्ट जाओ। अगेंस्ट जाओ इन द सेंस कि जैसे एक जेंडर स्टीरियोटाइप है कि जो लड़कियां होती हैं वो मैथ्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, तो वहां पे लड़कियों को चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं, ताकि दूसरों को भी पता चले कि ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ पे जिसका जितना इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से काम कर लेते हैं। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एट होम। अब देखिए, घर जो होता है वो किसी भी बच्चे का पहला स्कूल होता है। अगर घर में ही उसे अच्छी बातें सिखाई जाएंगी तो वो उन्हीं बातों को जाकर बाहर इम्प्लाई करेगा और सोसाइटी में भी वैसी ही चीज़ें, वैसा ही बिहेवियर शो करेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर से ही बच्चे को सिखाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ना कहा जाए कि तुम तो लड़की हो, तुम किचन में मत आओ। तो अगर लड़का किचन में आ रहा है तो उसको भी खाना बनाना आना चाहिए, लड़की है तो उसे भी आना चाहिए, लड़की भी बाहर खेलने जाए, लड़का भी बाहर खेलने जाए। टॉक अबाउट जेंडर इश्यूज विद एन एज एप्रोप्रिएट लेंस। अब छोटा बच्चा है तो उसे उसके लेवल पे समझाओ कि जेंडर इक्वलिटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी खाने की चीज़ है तो बराबर मिलनी चाहिए उसके भाई को भी, उस लड़की के भाई को भी और लड़की को भी। और अगर कहीं हम बड़े को सिखा रहे हैं जेंडर इक्वालिटी, तो हमें उसे सिखाना चाहिए कि जिस ऑफिस में तुम काम करते हो वहाँ पे लड़कियां भी काम कर सकती हैं, उनमें भी उतनी ही एबिलिटीज हैं। तो यानी कि एज एप्रोप्रिएट लेंस से हमें जेंडर इश्यूज के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। इम्बाइब जेंडर इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट एज कोर वैल्यू। अब बहुत ज़रूरी है कि अर्ली एज से ही बच्चे को जेंडर इक्वालिटी के बारे में समझाया जाए, एक वैल्यू बना दी जाए उसकी जेंडर इक्वालिटी। बिकॉज अर्ली एज में क्या होता है, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं, जैसे उन्हें आकार दिया जाता है वो वैसा ही आकार ले लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शुरू से उनके दिमाग में जेंडर इक्वालिटी डाली जाए कि हर कोई बराबर होता है, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर। हमें जेंडर को नहीं, इंसान के विचारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये चीज़ हमें बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए ताकि जेंडर इक्वालिटी आए। द राइट जेंडर मैसेजिंग, यानी कि हम उन्हें समझाएं कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि विमेन्स को ही आगे लाया जाए। इसका मतलब है कि मेन एंड विमेन दोनों के इक्वल राइट्स है, ना तो औरतों को कुछ ऐसा गलत करना चाहिए ना ही मेन्स को करना चाहिए। जेंडर सेंसिटिव सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि भले ही वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए गर्ल्स को भी, और सर्विसेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए स्कूल में फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, हर तरीके की फैसिलिटीज होनी चाहिए। मीडिया एज ए गेम चेंजर। अब मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान की सोच बनाने में, बिकॉज आज भी हम ऐसे दौर में हैं जब हम मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। हम जो चीज़ें टीवी पे देखते हैं या जो चीज़ें अखबार मैगजीन्स में पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें भी सोसाइटी से एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे भी हम जेंडर इक्वालिटी शो करें। फॉर एग्जाम्पल, टीवी में क्या दिखाया जाता है कि अगर कोई विम बार की एड है तो उसमें लेडी ही होगी, अगर कोई बाइक रिलेटेड एड है तो उसमें लड़का ही होगा। तो एक जेंडर स्टीरियोटाइप बन जाता है कि हाँ, लड़कियां ये काम अच्छा कर सकती हैं और लड़के वही वाला काम कर सकते हैं, लड़कियां उसी किचन में काम करने के लिए बनी है। तो इस तरीके से मीडिया को ऐसा करना चाहिए कि वो दिखाए कि दोनों जेंडर इक्वल है, कि कुछ ऐसी एड्स बनाए कि जहाँ पे विम बार जैसी एड्स आती हैं या वॉशिंग पाउडर निरमा की एड आती है, वहाँ पे
आदमी हो, मेंस का इन्वॉल्वमेंट भी हो, तो ऐसा कुछ दिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों के दिमाग में भी जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आएगा कि ये सिर्फ काम है। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ मम्मी ही कर सकते हैं, ये काम सिर्फ पापा ही कर सकते हैं या कोई लड़का या लड़की ही कर सकते हैं। काम है, कोई भी कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमें मीडिया के थ्रू बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें। तो यहाँ पे हमारा जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक खत्म होता है, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी कि हर जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल राइट्स मिले और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले। फिर हमने एक डेफिनेशन डिस्कस करी जो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ है कि हर किसी को सेम राइट्स, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेन एंड वीमेन हो वो एग्जैक्टली अलाइक हो। फिर हमने बात करी कि क्या पिलर्स है जेंडर इक्वालिटी, किन बेसिस पर जेंडर इक्वालिटी टिकी हुई है कि मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ आर इक्वली वैल्यूएबल टू सोसाइटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इक्वालिटी का मतलब सेम होना नहीं है। उसके बाद हमने डिस्कस किया नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी की, क्यों जरूरी है जेंडर इक्वालिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, फॉर सोशल डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर पॉलिटिकल ग्रोथ एंड फॉर हेल्दी एनवायरमेंट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं जेंडर इक्वालिटी को बाय फाइटिंग अगेंस्ट जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बाय प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एट होम, टॉक अबाउट जेंडर इश्यूज विद एन एज एप्रोप्रिएट लेंस, इम्बाइब जेंडर इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट एज कोर वैल्यूज, राइट जेंडर मैसेजिंग करें, हम जेंडर सेंसिटिव सर्विस प्रोवाइडर्स हो। मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइप वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर हम इसी में डिस्कस करेंगे तो एक तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कोई ऑनलाइन भी नहीं देखता है, और लंबा होने की वजह से वो बोरिंग भी हो जाता है। और एक और बात जो मुझे आपसे करनी थी, आई नो ये जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के जितने भी टॉपिक्स हैं थोड़े संवेदनशील टॉपिक्स हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स हैं अगर हम कहें तो। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बात कहूँ जिससे आप एग्री ना करें, या हो सकता है आपके कुछ ऐसे विचार हो जिससे मैं एग्री ना करती हूँ, बिकॉज हम हर कोई डिफरेंट है, हर किसी की अपनी विचारधारा है, हर किसी की नज़र और सोचने का नज़रिया अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो हम बातें करते हैं वो उन बातों के बारे में बोलते हैं जो बुक्स में होती हैं, यानी वो बात जिसे मोस्ट ऑफ द पीपल का अप्रूवल मिला हुआ है कि हाँ यही बात सत्य है। तो अगर मेरी बात की वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं अपोलोजाइज करती हूँ। लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है जहाँ पे हम हर किसी के विचारों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो कर ही दें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।